तो स्वागत है आपका एक नई हॉरर वीडियो के साथ। तो जो आज की स्टोरी है वो भी काफी ज़्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक रियल लाइफ इंसिडेंट की। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कोई ऐसी रियल लाइफ स्टोरी है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको आज भी ऑन करता हो, तो आप इस ईमेल आईडी पर हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो ये घटना है 2024 की। तो सौम्या जो उड़ीसा के मयूरगंज से बिलोंग करती है, जो अपने घने जंगल और सिमली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो जो सौम्या ने ये फेस किया है वो उनकी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे वो आज भी नहीं भुला पाई। तो सौम्या का जो गांव है वो एक पहाड़ी के ऊपर है और उनका जो कॉलेज है वो नीचे टाउन की ओर है। तो गांव और टाउन के बीच में दो रास्ते होकर जाते हैं। एक है मेन हाईवे जो सेफ है बट थोड़ा लंबा है, और दूसरा रास्ता है एक फॉरेस्ट कट जिससे एक कच्चा रास्ता बीच जंगलों से होते हुए जाता है। और उसी जंगल के बीच में एक पुराना खंडर है जो एक ब्रिटिश एरा का गेस्ट हाउस है, और आज के समय वो बिल्कुल खंडर है। तो एक दिन सौम्य के कॉलेज में एक एनुअल फेस्ट था। अब उसका काम खत्म करते करते लगभग रात के 8 बज जाते हैं। अब सौम्य के साथ उसका एक दोस्त भी था, अनिकेत। तो अनिकेत सौम्य से पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो सौम्य बोल देते हैं कि हाँ चल सकते हो। तो अब वो दोनों स्कूटी लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। अब सौम्या रास्ते भर उससे बात करती रही। अब जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि उसके गांव से टाउन के बीच में दो रास्ते हैं, तो जैसे ही वो दो रास्ते आते हैं तो सौम्या अनिकेत से पूछती है कि हाईवे से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा और अगर फॉरेस्ट के रास्ते से जाएंगे तो लगभग 20 मिनट लग जाएंगे। अब ये सौम्या अनिकेत से पूछ रही थी, बट पहली बार जब सौम्या ने अनिकेत से पूछा था तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अब वो सौम्या फिर से उससे पूछती है, तो अब अनिकेत एक अलग ही आवाज में बोलता है, जंगल से चल, वहां सुकून है। अब ये सुन के सौम्या थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जो उसका दोस्त था अनिकेत, उसे रात के अंधेरे से डर लगता था। अब वो सोच में पड़ते पड़ते अपनी स्कूटी को जंगल की ओर मोड़ देती है। अब जैसे ही वो दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ का जो माहौल था वो काफी ठंडक भरा हो गया था। तो सौम्या पीछे पूरे रास्ते बोलते हुए आ रही थी। जो उसका दोस्त था अनिकेत, वो कुछ जवाब नहीं दे रहा। अब कुछ समय बाद सौम्या महसूस करती है कि वो तो बिल्कुल खामोश में था। वो सोचती है कि डर की वजह से खामोश है, इसीलिए सौम्या उसे अपने हाथ से टच करती है अनिकेत को। तो जब वो टच करती है तो वो महसूस करती है कि अनिकेत का जो शरीर है वो काफी ठंडा था। अब ये देख के सौम्या उससे फिर पूछती है, तो अनिकेत अब भी शांत था। अब ये सब चल ही रहा था तो सौम्या की नजर उस गेस्ट हाउस पर पड़ती है जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था। अब वो देखती है कि उस गेस्ट हाउस की बालकनी में से एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेके कुछ इशारा कर रहा है। अब सौम्य उसे इग्नोर करके अपनी स्कूटी उस गेस्ट हाउस को क्रॉस कर जाती है। लगभग उस गेस्ट हाउस से 500 मीटर दूर उनकी स्कूटी बंद पड़ जाती है। अब वो चेक कर रही थी तो उसे नोटिस किया कि उसका जो फ्यूल की जो सुई थी वो बिल्कुल पेट्रोल को खत्म दिखा रही थी। बट सौम्या ने अभी पीछे जब अपनी स्कूटी में जो मीटर देखा था वो बिल्कुल फुल था। अब वो सोच में पड़ जाती है। इसी बीच जो उसका अनिकेत नाम का दोस्त था वो स्कूटी से उतरकर चुपचाप जंगल की ओर जा रहा होता है। अब वो सौम्या अपनी स्कूटी में बिजी थी, वो सोच में थी कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। फिर उसकी नजर अनिकेत पर पड़ती है जो जंगल की तरफ जा रहा था। अब सौम्या जोर से उसे आवाज देती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो अनिकेत था वो रुक जाता है। अब अनिकेत हल्के से सौम्य की तरफ देखता है। अब जब सौम्य की नजर अनिकेत पर पड़ती है ना, तो सौम्य के अंदर ठंडी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उस दिन सौम्य ने कुछ ऐसा देखा जो उसने आज तक नहीं देखा था। अब जो अनिकेत था वो पीछे मुड़ के सौम्य की तरफ देख रहा था। अब सौम्य बिल्कुल डर चुकी थी, पूरी तरीके से सुन्न हो गई थी, क्योंकि जो अनिकेत की आंखें थी वो पूरी सफेद हो गई थी और वो एक अजीब सी क्रिपी स्माइल से सौम्य को घूर रहा था। अब ये सब चल ही रहा था तो पीछे से वो जो बालकनी में जो बूढ़े आदमी मैंने आपको बताए थे वो जल्दी से सौम्य की तरफ भागते हैं। वो जैसे ही बूढ़ा आदमी सौम्य के पास पहुंचता है तो अनिकेत अचानक से जंगल की ओर गायब हो जाता है। तो वो जो बूढ़ा आदमी सौम्य के पास भागता हुआ आया था उसके हाथ में एक पीतल का लोटा था और उसके अंदर एक पानी था जिसे वो अपने हाथ में लेके सौम्या के ऊपर छींटे मारता है। सौम्या झटपटा के होश में आती है। जो बूढ़ा आदमी था वो सौम्या को बताता है कि जो तुमने अभी देखा वो तुम्हारा दोस्त नहीं था,
वो एक ऐसे आदमी की स्पिरिट थी जो लोगों को जंगल में लाके अपने साथ ले जाती है। अब ये सुन के सौम्या काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो जो बूढ़ा आदमी था वो सौम्या को एक पेपर देता है जिसमें हनुमान चालीसा लिखी हुई थी, और सौम्या से वो कहता है कि अपनी स्कूटी के जो ये मिरर्स हैं इन पर तुम हैंकी डाल लो, और सौम्या से वो बोलता है कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारे दोस्त की आवाज भी आएगी और तुम्हें अपनी माँ की चीखें भी सुनाई दे सकती हैं, पर पीछे मुड़ के मत देखना। अब इतनी बात वो बूढ़ा आदमी सौम्या को बताता है तो सौम्या अपनी स्कूटी को धक्का देके उस जगह से हाईवे की तरफ निकलती है। अब थोड़ी दूर चलते ही जो बूढ़े आदमी ने सौम्या से बताया था कि तुम्हारे पीछे से दोस्त की आवाज आएगी, ठीक वैसा ही उसके साथ होता है। वो थोड़ी दूर चलती है आगे तो सौम्या के पीछे से उसके दोस्त की आवाज आती है। वो बोलता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा पैर टूट गया है। ये जो आवाज है उसके पीछे से लगातार आ रही थी, पर सौम्या पीछे मुड़ के नहीं देखती है। अब थोड़ी दूर और आगे चलते ही उसे एक फिर आवाज सुनाई देती है और वो उसकी माँ की चीखें होती है। अब ये सुन के जो सौम्या का दिल था वो पिघलने लगा था। उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई दे रही थी। तो जब सौम्या ये चीखें सुनती है तो अब वो रुक के पीछे देखने ही वाली होती है तो उसे अपने हाथ में एक पेपर दिखाई देता है जो उस बूढ़े आदमी ने दिया था। अब वो सौम्या उस पेपर को देखती है तो उस पर हनुमान चालीसा लिखी हुई थी। तब सौम्या धीरे धीरे उस हनुमान चालीसा को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ती रहती है। अब कुछ दूर आगे चलते वो सारी आवाज बंद हो जाती है। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हाईवे भी ज्यादा दूर नहीं बचा था। अब सौम्या महसूस करती है जो वो स्कूटी वो खींच रही थी वो अब थोड़ी भारी लगने लगती है। अब उसे महसूस होता है कि उसकी स्कूटी के ऊपर कोई बैठा है। अब उस बूढ़े आदमी की बात उसे अब भी याद थी कि पीछे मुड़ के मत देखना। तो सौम्या बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती है। तो थोड़ी दूर चलते ही उसे एक अजीब सी महक आने लगती है, बहुत गंदी सी। अब वो स्कूटी और भी ज्यादा भारी होती जा रही थी, मगर तब भी सौम्या पीछे मुड़कर नहीं देखती, लगातार उस हनुमान चालीसा को पढ़ती रहती है। अब थोड़ी दूर चलते उसे हाईवे की लाइट नजर आने लगती है। तो जैसे ही सौम्या को हाईवे की लाइट दिखती है तो उसके शरीर में एकदम पावर सी आ जाती है। वो जल्दी से उस हाईवे के पास पहुंच जाती है और उस हाईवे के थ्रू वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते सबसे पहले उसने अपने फ्रेंड अनिकेत को फोन किया था, तो कॉल उसकी मम्मी ने रिसीव किया था। तो सौम्या उनसे पूछती है कि अनिकेत घर पहुंच गया। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि अनिकेत तो शाम के 6 बजे ही घर पहुंच गया था, और ये बात सुन के सौम्या फोन कट कर देती है। अब सौम्या ये सब सोचते सोचते सो जाती है और अगली सुबह फिर से सौम्या उसी बूढ़े आदमी से मिलने जाती है जहां पर वो उसे मिला था। तो वहां वो हर जगह देखती है तो उसे वहां वो बूढ़ा आदमी नहीं मिलता है। तो सौम्या सर्च ही कर रही थी तो उसे हाईवे पे एक वहीं का लोकल बंदा मिलता है, जिससे वो पूछती है जो इस खंडर में एक बूढ़ा आदमी रहता था वो कहाँ गया। तो वो लोकल था, वो हल्की सी स्माइल देके उससे बोलता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, 10 साल पहले एक आखिरी वॉचमैन था, तो ये हाउस 1990 से खाली है। अब ये सोच के सौम्या फिर से डाउट में पड़ जाती है, क्योंकि उसने जो पिछली रात एक्सपीरियंस किया था उसके दिमाग पे काफी असर करता है। बट अब जो सौम्या है वो बिल्कुल ठीक है, बट ये जो इंसिडेंट सौम्या के साथ हुआ था वो उनकी लाइफ का सबसे हॉन्टेड पार्ट है और वो उसे आज भी नहीं भूल पाई है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।